हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। हम यहां पे आज देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास का हम फटाफट रिवीजन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें याद भी करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें से अगर आपका एक नंबर भी आता है, आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए जरूर देखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन आने चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं वो आप कहीं पे नोट्स बना के लिख लीजिए, जिससे आप उसका एंड टाइम पे पेपर के 1-2 दिन पहले रिवीजन कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन अमरकंटक। ये आपका बिल्कुल सही है और ये आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी। दिस यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। याद रखिएगा 2008 में स्टैब्लिश की गई थी ये यूनिवर्सिटी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे यूनिवर्सिटी के ईयर भी पूछता है, किस ईयर में यूनिवर्सिटी वो बनी है। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन है दोनों सही है। सत्य कथन बताइए, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी अमरकंटक में, ये याद रखिएगा, जनजाति ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक अनूपपुर। और बनी कब है? तो 2008 में बनी है। जो आपके आदिवासी थे, ट्राइबल थे, वो क्या करते हैं? वो अड़ जाते हैं। 8 का हमेशा हम बनाते हैं 8 अड़, तो हमेशा अड़ जाते हैं। कब अड़ जाते हैं? कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है, अमरकंटक में, अमरकंटक में बढ़िया अच्छा माहौल भी है, तो हमें अमरकंटक में क्या चाहिए? हमें अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए। इसके लिए ट्राइबल जो है वो अड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे किस जिले से संबंधित हैं? पद्मश्री अवॉर्डी राम सहाय पांडे इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे हर बार पद्मश्री जिनको मिला होता है अभी या इससे पहले, तो उनके नाम आते हैं, उनके जिलों के नाम आते हैं और किस कला से संबंधित है वो आता है। तो याद रखिएगा राम सहाय पांडे जी, यहाँ पे मैंने पूछा है जिला, जिला कौन सा है इनका? जिला है इनका सागर। ये सागर जिले से संबंधित है। बात करें कि ये किस आर्ट से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राम सहाय पांडे जी हैं राई नृत्य से संबंधित। ठीक है, राई नृत्य याद कैसे कर सकते हैं? राम जी हमेशा सहायता करेंगे अगर हम क्या करेंगे? सागर में डूबने लग जाएंगे। ये जो आपका माया जाल वाला सागर है, इसमें डूबने लग जाएंगे, तो सहायता कौन करेगा? तो राम सहायता करेंगे। राम जी सहायता करेंगे इस माया जाल वाले सागर में डूबने से। ठीक है, और राई से याद कर लीजिएगा कि जब राम जी निकालेंगे हमें सागर से, तो क्या बोलेंगे कि एक बार आप राई नृत्य कर लो, सब अच्छा हो जाएगा, है ना। या बोल देंगे कि राई खाया करो, अच्छा रहेगा सब। तो आप राई को भी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी, चाहे राम से कर लीजिए चाहे सागर से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति किस जिले से प्रारंभ हुई थी? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड? ये आपके सबसे मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, तो याद रखिएगा ये हम एक टेस्ट की तरह देख रहे हैं आपके। अब लास्ट में जरूर चेक करिएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस जिले से? तो याद रखिएगा ये स्टार्ट हुई है नीमच से। नीमच से कब हुई है? तो 3 जून 1857। ठीक है, 3 ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जो आपका नीमच का कर लीजिए आप, नीम नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, नीम ने क्या किया है? 3 लोगों को हम 3 से उठाएंगे, जून से उठाएंगे खून। ठीक है, तो नीम ने क्या किया है? नीम ने 3 लोगों का खून किया 1857 में, और वहीं से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति शुरू होती है। ठीक है, तो नीम ने क्या किया है? 3 लोगों का खून किया है, तो 3 जून 1857, डेट भी याद रखिएगा एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद पहुंचते हैं मुरार छावनी आपके ग्वालियर। तो नीमच के बाद आपका है ग्वालियर, ग्वालियर के बाद आपका है शिवपुरी। ठीक है, ग्वालियर के बाद शिवपुरी में पहुंचते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रायसेन का किला राजा राजबसंती द्वारा बनवाया गया था। रायसेन फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग राजा राजबसंती। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इस किले में बघेलिन महल और रोहित महल स्थित हैं। बघेलिन महल एंड रोहित महल इज सिचुएटेड इन दिस फोर्ट। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि रोहित महल आपको मिलेगा
कहाँ पे? रायसेन के किले में। लेकिन बघेलिन महल नहीं मिलेगा। बघेलिन महल कहाँ है? ये आपका मंडला से संबंधित है। मंडला, जो बघेलिन है वो क्या करती है? कमंडल लेके घूमती रहती है, मैं बता चुकी हूँ पिछले सेशन में। यहाँ पे आपको रोहित के साथ साथ बादल महल मिलेगा। बादल महल याद कैसे कर सकते हैं? राज नाम का कोई व्यक्ति है, वैसे भी शाहरुख खान की मूवी राज, ठीक है, तो राज नाम का कोई व्यक्ति है, उससे क्या लेते हैं? सब राय लेते हैं, ठीक है, राज नाम के व्यक्ति से सब राय लेते हैं। तो उसने रोहित को भी राय दी है, ठीक है, रोहित को राय दी है, उसके अलावा उसने बादल को राय दी है, ठीक है। राज नाम का कोई व्यक्ति है, तो आपका हो गया राजा राज बसंती। वो क्या करते हैं? सबको राय देते हैं, मतलब रायसेन का किला। और किसको किसको दिया है? रोहित को दिया है, बादल को दिया है, क्योंकि उन दोनों मतलब अच्छी पड़ती है राज से, तो बोला कुछ यार एडवाइस चाहिए, राय दे दो अपनी। तो रोहित महल और बादल महल ये भी आपको मिलेगा रायसेन में, ठीक है। तो आपको बताना है सत्य कथन, तो आपका हो गया केवल एक, ठीक है, केवल एक आपका सत्य कथन। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का संबंध किस जिले से है? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? सिवनी, बैतूल, जबलपुर, सागर। ये जो आपका घोड़ा डोंगरी है, घोड़ा से रिलेटेड है, ये किससे है? ये बैतूल से है, ठीक है। आपका जो घोड़ा है उसको अगर हम क्या देंगे? तूल देंगे। बैतूल का हमेशा हम बनाते हैं तूल, तूल देंगे तो बहुत लंबा दौड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो घोड़ा डोंगरी ये हो गया बैतूल। याद रखिएगा ये सारी चीजें हैं, ये किससे संबंधित है? जंगल सत्याग्रह, ठीक है, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह याद रखिएगा, जो गांधी जी रहते हैं वो नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। तो अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग कानून तोड़ते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बैतूल में क्या होता है? बैतूल में जंगल सत्याग्रह होता है, बैतूल, सिवनी। तो बैतूल वाला जो है वो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, जंगल कानून तोड़ते हैं वो, ठीक है। 1930 की बात है, जब नमक कानून चल रहा था पूरे देश में, ठीक है, मतलब नमक सत्याग्रह पूरे देश में स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। तो ये आप ईयर भी याद रखिएगा, 1930। तो घोड़ा डोंगरी कहाँ से आपका रिलेटेड है? बैतूल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बत्तीसी बावड़ी चंदेरी में स्थित है। बत्तीसी स्टेपवेल इज सिचुएटेड इन चंदेरी, है ना, चंदेरी के किले में बत्तीसी बावड़ी। याद रखिए बावड़ी आपका क्या है? स्टेपवेल है। कभी कभी आपको स्टेपवेल की जगह बावड़ी ही मिलेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो बत्तीसी बावड़ी, बत्तीसी कौन निकाल रहा है? जिसने चंदेरी की साड़ी पहन रखी है, चंदेरी की साड़ी पहन ली तो उसको इतनी अच्छी लग रही है कि वो बत्तीसी दिखा रही है अपनी, कि आज मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ, चंदेरी साड़ी पहनी है मैंने। बत्तीसी बावड़ी आपको चंदेरी में मिलेगा। फिर दोयाला बावड़ी मल्हारगढ़ किला गुना में स्थित है। दोयाला स्टेपवेल इज सिचुएटेड इन मल्हारगढ़ फोर्ट गुना। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। याद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा जो आपका ये मल्हार है, मल्हार, मल्हार कहाँ का है? मल्हार के अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो गुना हो गया आपका, गुण है मल्हार के अंदर, ठीक है, मल्हार। और ये हो गया इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो ये हो गया गुना। और उसके अंदर साथ साथ में क्या है? दोयाला। दोयाला का आप कर सकते हैं 2 बार आला, या फिर 2 ही याद रखिए, दो आला, दोया, वैसे किसी का नाम भी हो सकता है दोयाला। तो मल्हार जो है उसकी दोयाला से अच्छी पड़ती है, ठीक है, याला साला भी कर सकते हैं इसको। तो याद रखिए मल्हार जो है उसके अंदर गुण बहुत है, तो मल्हारगढ़ फोर्ट आपका मिलेगा गुना में। ये आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपको बावड़ी कौन सी मिलेगी? तो दोयाला बावड़ी मिलेगी, ठीक है, या उसका जो साला है वो साला बावड़ी मिलेगी, जो भी आप कह सकते हैं। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसमें आपका बत्तीसी बावड़ी, बत्तीसी दांत हम दिखाते हैं जब चंदेरी की साड़ी पहनते हैं। उसके अलावा मल्हारगढ़ जो है, मल्हार के अंदर बहुत सारे गुण हैं और उसका एक साला है, 2 साले हैं, तो ये हो गया दोयाला, तो ये हो गया 2 साला, उसके 2 साले हैं। काफी परेशान करके रखा है उनको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा संग्रहालय मांडू में स्थित है? विच म्यूजियम इज सिचुएटेड इन मांडू? एडवर्ड, छत्रसाल, छप्पन महल, त्रिवेणी। याद रखिएगा मांडू में आपको मिलेगा छप्पन महल संग्रहालय। याद कैसे करेंगे? मांडू में आपको पता है बहुत सारे महल है, बाज बहादुर, रूपमती, अशरफी, जहाज महल, और उसके अलावा हिंडोला महल, महल ही महल है। तो याद रखिए आपको मांडू में 56 महल मिलेंगे। ये रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ, 56 महल मिलेंगे। और हमने 56 महल को क्या बना रखा है? संग्रहालय बना रखा है, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय बना रखा है हमने 56 के 56
महल को, म्यूजियम। तो याद रखिएगा आपका जो मांडू में है वो है 56 महल। मांडू में बहुत सारे महल है, मतलब 56 महल है, और हमने सबको संग्रहालय बना रखा है, म्यूजियम बना रखा है। एडवर्ड संग्रहालय ये तो आपका भोपाल वाला है, राज्य संग्रहालय, ठीक है। छत्रसाल ये आपको कहाँ मिलेगा, छतरपुर। त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी उज्जैन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मवासी उपबोली है, मवासी सब डायलेक्ट ऑफ मवासी, मवासी इज सब डायलेक्ट ऑफ, ऐसा आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सब डायलेक्ट मवासी ये है किसकी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में आप सुधार लीजिएगा। भीली, मालवी, कोरकू और गोंडी, याद रखिएगा ये है आपकी कोरकू की, ठीक है। कोरकू की है आपकी मवासी। कर कैसे कर सकते हैं कि जो आपका कोरकू है, वैसे कोरकू से अगर आप करेंगे तो कुकड़ुकू भी बनेगा, मतलब मुर्गा, मुर्गे का भी आप रिलेट कर सकते हैं कोरकू से, कोरकू कुकड़ुकू मतलब मुर्गा, और मुर्गा से रिलेट कर सकते हैं मवासी की जो वासी है, मुर्गा जो है वो वासी कहाँ का है, यहीं का है, ठीक है। तो कोरकू जो हो गया, कोरकू से आपका हो गया मुर्गा, मुर्गा कहाँ है, वासी है मध्य प्रदेश का। ये सीधे सीधे आप कर लीजिए कोरकू और वासी से, कोरकू जो है आपका, तो कोरकू कहाँ का वासी है, मध्य प्रदेश का वासी है, ठीक है। तो ये हो गया मवासी, उसकी उपबोली। अब देखेंगे टॉपिक, जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में टॉपिक देखेंगे तो वहां पे ये बोलियां भी आपका पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चावल आंदोलन 1930 में हुआ था, राइस मूवमेंट वाज हैपेंड इन 1930, जबरन चावल उगाही के विरुद्ध यह जन आंदोलन रीवा में शुरू हुआ था। दिस मास मूवमेंट अगेंस्ट फोर्स राइस कलेक्शन टुक प्लेस इन रीवा। तो आपको बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही है, जबरन चावल उगाही के लिए रीवा में स्टार्ट हुआ था। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, रीवा में। लेकिन जो आपका ये ईयर है 1930, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा आजादी के थोड़ा टाइम पहले, मतलब चावल आंदोलन आपका स्टार्ट होता है 1947 में, ठीक है, 1947। आजादी के थोड़े टाइम पहले स्टार्ट होता है आपका चावल आंदोलन, कहाँ पे, रीवा में, है ना। आपकी चावल जबरन चावल उगाही के विरुद्ध, तो जन आंदोलन स्टार्ट होता है कहाँ पे, रीवा में। ये 1947 से रिलेटेड है। सत्य कथन बताना है तो ये है आपका केवल 2। ये जरूर याद रखिएगा कि घोड़ा डोंगरी हो गया, चावल सत्याग्रह हो गया, ये किस टाइम से रिलेटेड है। घोड़ा डोंगरी आपका 1930 से रिलेटेड है, जब नमक सत्याग्रह होता है तब जंगल सत्याग्रह भी होता है मध्य प्रदेश में। ऐसे ही चावल आंदोलन आजादी के जस्ट थोड़े टाइम पहले होता है, तो 1947 में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से अहमदपुर रॉक शेल्टर का संबंध किस जिले से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अहमदपुर रॉक शेल्टर इज सिचुएटेड। यहाँ पे अहमदपुर रॉक शेल्टर, ये अहमदपुर रॉक शेल्टर है क्या, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं भीमबेटका से, कि कुछ भीमबेटका टाइप का ही आपको मिलेगा। वहां पे गुफाएं हैं, रॉक्स हैं, वहां पे पेंटिंग मिलेगी। तो अहमदपुर रॉक शेल्टर है कहाँ, तो याद रखिएगा ये है विदिशा में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए जो आपका अहमदनगर है, अहमद या अहमदाबाद जो है, जो आपका अहमदाबाद वो क्या है, वो विदेश की तरह है। जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, अहमदाबाद थोड़ा दूर तो है ही, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए अहमदाबाद क्या है, विदेश की तरह। कि अहमदाबाद घूमा है तो ऐसा लगेगा विदेश ही घूमा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आपका ये अहमदपुर रॉक शेल्टर कहाँ हो गया, विदिशा में हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित हिंदी का पहला नाट्य कौन सा है, विच इज द फर्स्ट थिएटर ऑफ हिंदी रिटन बाय विश्वनाथ सिंह। याद रखिएगा ये हम हिंदी के पहले नाटक की बात कर रहे हैं। लिखा किसने, विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद रघुनंदन, अभियान शाकुंतलम, गोदान। याद रखिएगा ये है आपका आनंद रघुनंदन, ठीक है। रघुनंदन हमारे आनंद में है, बताया किसने, विश्व ने बताया, विश्वनाथ, ठीक है। तो विश्व में हर जगह जो हमारे रघुनंदन जी हैं, रघुनंदन जी वो कैसे हैं, वो आनंद में है, ठीक है, आनंद में है। और इसके लिए हमने क्या लिखा है, हमने इसके लिए एक नाटक लिखा है, नाट्य, ठीक है, हिंदी का पहला नाटक। तो ये हो गया विश्व में आनंद रघुनंदन। रघुनंदन हमारे विश्व में आनंद में चल रहे हैं, तो विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन। और ये हिंदी का नाटक है, तो ये क्या है, रघुनंदन हमारे नाटक करके बता रहे हैं कि सब सही है, ठीक है। ये हमारे रघुनंदन नाटक कर रहे हैं कि सही है, लेकिन सही है नहीं, या रघुनंदन आनंद में है नहीं, बस नाटक कर रहे हैं। तो आनंद रघुनंदन नाटक है हिंदी का पहला, और उसके अलावा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित।
नेक्स्ट देखिए, चरण पादुका नरसिंहार 14 जनवरी 1930 को हुआ था। चरण पादुका मसकर वॉज हैपेंड ऑन 14 जनवरी 1930। दूसरा, यह उर्मिल नदी के किनारे छतरपुर जिले में हुआ था। दिस वॉज हैपेंड ऑन द बैंक ऑफ उर्मिल रिवर इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इनमें से बताना है सत्य कौन सा है। पहला वाला जो है यहाँ 14 जनवरी तक तो बिल्कुल सब सही सही जा रहा है, 14 जनवरी तक सही सही जा रहा है, लेकिन ये 1930 में नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये हुआ था 1931 में। 14 जनवरी 1931 में हुआ था चरण पादुका नरसंहार, है ना। आपका जलियांवाला बाग मैसेकर की से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हुआ कहाँ पे था, छतरपुर में, चरण पादुका गांव, और ये था उर्मिल नदी के किनारे। याद रखिएगा उर्मिल, यहाँ पे हम उर्मिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। उर्मिला के चरण पादुका, उर्मिला की चरण जो पादुका थी उसका क्या होता है, नरसंहार होता है ना। और मिलेगी कहाँ पे चरण पादुका, तो उर्मिला, आप याद रखिएगा वैसे भी कि उर्मिल नदी कहाँ पे है, छतरपुर में है, ठीक है, छतरपुर। तो उर्मिला हमारी छाता लेके घूमती है, लेकिन उसके चरणों के साथ क्या हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, ठीक है। चरण पादुका नरसंहार 1931, 14 जनवरी 1931। सत्य कथन बताना है तो ये है केवल आपका दो, केवल दो आपका सत्य कथन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आशापुरी के मंदिर किस जिले में स्थित है। टेम्पल ऑफ आशापुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, देवास, रायसेन, शिवपुरी, बड़वानी। याद रखिएगा ये आपके रायसेन से संबंधित है, ठीक है, रायसेन। और ये क्या है, आशापुरी, ये जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर। तो जैनों पे क्या होती है, हमेशा आशा होती है कि जैन जो भी आपके गुरु हैं वो राय अच्छी दे या सही राय दे, ठीक है। तो आपके जो जैन गुरु हैं उनसे क्या करते हैं, हम उनसे आशा करते हैं, आशापुरी, हम उनसे आशा करते हैं कि वो क्या दे, राय सही दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राय, ठीक है, ये हो गया आशापुरी जैन मंदिर, और कहाँ मिलेगा, रायसेन में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ये जरूर देखिएगा कि कौन सा जैन मंदिर जो है, मतलब इनमें से कौन सा जैन मंदिर है, इनमें से कौन सा जैन मंदिर नहीं है। 52 गजा हो गया, इसके अलावा आशापुरी मैंने बताया, जितने भी हैं जैन मंदिर वो इकट्ठा आप लिस्ट बना के लिखिएगा और याद करिएगा कि ये आपके जैन मंदिर है, ठीक है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा और होशंग शाह का मकबरा किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट अब्दुल शाह चंगल टूम्ब एंड होशंग शाह टॉम्ब लोकेटेड। याद रखिएगा अब्दुल शाह चंगल और होशंग शाह का मकबरा, दोनों के मकबरे आपको मिलेंगे कहाँ पे, धार में, ठीक है। और होशंग शाह की बात करें तो ये मिलेगा आपको मांडू में, है ना, मांडू धार। तो याद रखिएगा अब्दुल शाह चंगल का मकबरा और होशंग शाह दोनों कहाँ मिलेंगे, आपको धार में मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वैसे भी इसका अब्दुल शाह चंगल, तो इसका जो चंगुल है उसके धारदार चंगुल से बच पाना बड़ा मुश्किल है। और होशंग शाह होशियार था, होशंग बहुत होशियार था, लेकिन वो उसके धार से कोई बच नहीं पाता था, ठीक है। तो आपका ये होशंग हो गया, होशंग जो है, होशंग होशियार, इसके धार से कोई बच नहीं सकता, ठीक है, धारदार पंजों से कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही अब्दुल शाह चंगल, तो उसके चंगुल से, धारदार चंगुल से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका धार डिस्ट्रिक्ट, अब्दुल शाह चंगल और होशंग शाह का मकबरा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठाकुर रणमत सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है। ठाकुर रणमत सिंह इज रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट। इनके द्वारा मेजर कैलिस की हत्या की गई थी। मेजर कैलिस वाज मर्डर्ड बाय हिम। ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। सत्य कथन बताना है तो ये 1 और 2 दोनों सही हैं। याद रखिएगा जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम वाला जो चैप्टर है आपका, टॉपिक है मध्य प्रदेश के सिलेबस में, मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के सिलेबस में, वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं, लोक नायक जितने भी हैं, उनके बारे में पूछेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे मिक्स कर सकता है 1920, असहयोग आंदोलन 1930, फिर 1942 या 1947 की किसी भी अलग सन में। याद रखिएगा 1857 की क्रांति में थे आपके ठाकुर रणमत सिंह, ठीक है, और इनके द्वारा मेजर कैलिस की हत्या की गई थी। तो आपका ये हो गया 1 और 2 दोनों सही हैं। ठाकुर रणमत सिंह का संबंध अगर देखें तो कहां से मिलता है, हमें रीवा सतना वाले जिले से मिलता है। नेक्स्ट हो गया आपका सांची का बुद्ध मंदिर तथा नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है। बुद्ध टेम्पल ऑफ सांची एंड पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। ये तो आप अलग अलग क्वेश्चन में कई तरीके से पढ़ चुके हैं। नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ मिलेगा आपको, नचना, पन्ना,
ठीक है, जब हमें पन्ना की अंगूठी मिल जाती है तो क्या होता है, पन्ना मतलब आपका हीरा, तो हीरे की अंगूठी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, नाचने लग जाएंगे। ठीक है, सांची का बुद्ध मंदिर, ये दोनों आपके गुप्त वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुप्त वंश से संबंधित, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैगा जनजाति के पुरोहित कहलाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज प्रीस्ट ऑफ बैगा ट्राइब? प्रधान, ओझा, दवार और महतो। याद रखिएगा ये हैं आपके दवार। दवार का आप क्या कर सकते हैं, बैगा और गवार। ठीक है, गवार क्या हो गया, पुरोहित हो गया। तो जो गवार पुरोहित होते हैं, अच्छा ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने लिखा है ना, कोई गलत नहीं समझेगा, याद करने के लिए बस है कि जो पुरोहित होते हैं वो बहुत गवार होते हैं और अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेके चलते हैं। बैग में सारी पुस्तिकाएं भरे रहते हैं क्योंकि उनको खुद याद नहीं होता कुछ भी। तो पुरोहित क्या है, बहुत गवार हैं। तो आपके बैगा के पुरोहित हो गए दवार। ठीक है, बैग लेके चलते हैं हमेशा पुरोहित, तो बैगा, पुरोहित, गवार, तो हो गया दवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बख्तावर सिंह ने अमझेरा धार से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बख्तावर सिंह पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम अमझेरा धार। 1858 में इन्हें इंदौर में फांसी दी गई थी। ही वॉज हैंग्ड इन इंदौर इन 1858। ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, तो सत्य कथन बताना है, 1 और 2 दोनों सही हैं। बख्तावर सिंह याद रखिएगा, अमझेरा धार, वैसे भी अमझेरा रियासत आपको मिलेगी धार में, और बख्तावर सिंह, ठीक है, बख्तावर वैसे भी ऐसे लग रहा है ना कुछ खतरनाक गुंडे का नाम हो सकता है, बख्तावर सिंह याद रखिएगा, बख्तावर सिंह के धारदार पंजे थे। अच्छा, धारदार पंजे से मतलब है कि उसके मतलब उसकी जो पकड़ है वो बहुत धारदार है, एक बार पकड़ लेते तो जाने नहीं देता किसी को। तो बख्तावर सिंह के धारदार पंजे थे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि अमझेरा जो रियासत है वो धार में है। बस ये याद रखिएगा कि इनके विरुद्ध 1857 की क्रांति लड़ी थी। बख्तावर सिंह 1857 की क्रांति में थे और 1858 में बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये इनको इंदौर में फांसी दी गई थी। ठीक है, और धार के पड़ोस में ही है इंदौर, तो इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इंदौर में क्या हुआ था, इनकी रियासत थी, धार में रियासत थी, इंदौर में इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु वॉज द लीडर ऑफ घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह? दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह कोरकू, द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा ये हैं आपके गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, तो जो आपके कोरकू हैं, मैंने अभी बताया था ना, कोरकू ये कहाँ पे मिलेगा, बैतूल। ठीक है, घोड़ों के हम क्या कर रहे हैं, घोड़े को हम दे रहे हैं तूल। ठीक है, घोड़े को दे रहे हैं हम तूल, जिससे क्या करेगा, वो क्या करेगा, इतना तेज से दौड़ाएगा कि गंजा कर देगा। ठीक है, बाल सब उड़ जाएंगे। तो घोड़ा जो है उसको हम तूल देंगे तो इतना तेज से दौड़ेगा कि सबको गंजा कर देगा, मतलब गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, गंजन सिंह ये आपका हुआ कब था, ये हुआ था 1930 में, है ना, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के साथ ही। दुर्गा शंकर मेहता याद रखिएगा, सिवनी में होता है आपका जंगल सत्याग्रह, है ना, टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में होता है, उसके नेतृत्व करता होते हैं दुर्गा शंकर मेहता। तो दुर्गा और शंकर जी शिवानी के पास जाते हैं। गंजा कौन होता है, जो घोड़े पे बैठ के बहुत ज्यादा क्या कर रहा होता है, घोड़े को तूल दे रहा होता है। ठीक है, तो घोड़ा हो गया, बैतूल हो गया। द्वारका प्रसाद मिश्र जो है ये आपको मिलेंगे 1942 के टाइम पे, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी ये आपको कसाई खाना जो आंदोलन होता है उसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भरेवा शिल्प का संबंध बैतूल जिले से है। भरेवा आर्ट इज रिलेटेड टू बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। ढोकरा शिल्प का संबंध शिवपुरी जिले से है। ढोकरा आर्ट इज रिलेटेड टू शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बिल्कुल गलत है। अभी 2022 वाले में ही क्वेश्चन आया था ढोकरा आर्ट से संबंधित। याद रखिएगा, जो आपका ढोकरा शिल्प है ये भी किससे संबंधित है, ये भी बैतूल से संबंधित है। ठीक है, ये भी बैतूल से संबंधित है। तो आपका जो भरेवा है, भरवा और उसके अलावा भरवा और ढोकरा का आप छोकरा कर सकते हैं। ठीक है, छोकरा। ठीक है, छोकरे को आप तूल मत दो, नहीं तो वो सारा भरवा क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, छोकरे को आप तूल मत दो, नहीं तो वो सारा भरवा खा जाएगा। तो छोकरा ढोकरा, तूल बैतूल, भरवा से हो गया आपका भरेवा। ठीक है,
यहाँ बताना है सत्य कथन, तो ये हो गया आपका केवल एक, दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक हो गया। भरवा किसको पसंद है? छोकरे को, तो उसको तूल मत दो, नहीं तो सारे ही खत्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार कृष्णराव शंकर पंडित का संबंध किस घराने से है? फेमस म्यूजिशियन कृष्णराव शंकर पंडित इज रिलेटेड टू विच घराना? याद रखिएगा, लखनऊ, ग्वालियर, मैहर, जयपुर, ये ग्वालियर घराने से है। ठीक है, ग्वालियर घराने से, आपको पता है ग्वालियर में हमारे तानसेन भी थे, मोहम्मद गौस भी थे, फिर अपने कृष्णराव शंकर पंडित भी आते हैं, तो ये है ग्वालियर घराने से। इसके अलावा याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं हम? ताल सम्राट बोलते हैं। ठीक है, संगीत मार्तंड बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया था? गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी, गंधर्व विद्यालय। ठीक है, तो शंकर राव, कृष्णराव शंकर पंडित, ग्वालियर घराना। ठीक है, अब इसमें याद कैसे कर सकते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण जी है, ठीक है, वो सीधी बात है उनकी ग्वालों से पटेगी, तो कृष्ण और ग्वाल, तो कृष्ण जी जो है जो अपना संगीत सुनाते थे, किसको? ग्वालों को, ग्वालों को अपनी बांसुरी और संगीत सुनाते थे। ठीक है, तो ये हो गया ग्वालियर। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय सेनानी रामू गोंड का संबंध बैतूल जिले से है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रामू गोंड इज रिलेटेड टू बैतूल डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, जनजातीय सेनानी बिरजू गोंड का संबंध सिवनी जिले से है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरजू गोंड इज रिलेटेड टू सिवनी डिस्ट्रिक्ट। हमें सत्य कथन बताना है। याद रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है और ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका रामू गोंड है, रामू गोंड, इनकी डेथ होती है कब? इनकी डेथ होती है जब आपका चलता है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहाँ पे? बैतूल में। ठीक है, तो ये हो गया आपके बैतूल के। बैतूल में अभी मैंने आपको बताया ना, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, गंजन सिंह कोरकू, तो वहीं पे आपको रामू गोंड मिलेंगे जिनकी डेथ हो जाती है इस क्या विद्रोह के टाइम पे, है ना। फिर दूसरा है आपका सिवनी। सिवनी में आपको पता है टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था, टुरिया जंगल सत्याग्रह। और ऐसा नहीं था ये टुरिया वगैरह हो गया, ये एक जगह के नाम है ना, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ टुरिया बस में ही हुआ था या सिर्फ आपके यहाँ पे घोड़ा डोंगरी में हुआ था, बहुत सारे गांवों में हुआ था। तो हमें जैसे ये हो गया आपका टुरिया जंगल सत्याग्रह, तो हमें पढ़ना है सिवनी के बारे में, जैसे, है ना। सिवानी जो है ये हो गया टुरिया जंगल सत्याग्रह। इसके जो हेड थे वो दुर्गा शंकर मेहता जी थे। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता। और इसके अलावा यहाँ पे डेथ किसकी होती है? तो यहाँ पे डेथ होती है आपके बिरजू गोंड की। बिरजू गोंड, सीधी बात है, आपके जो नेतृत्व करता है उनको बचाने के लिए कुछ लोगों की जान चली जाती है हर एक सत्याग्रह में। तो इस सत्याग्रह में बिरजू गोंड की हुई। बिरजू गोंड, सिवनी, ठीक है, बिरजू और सिवनी दोनों अच्छे दोस्त थे। उसके अलावा रामू, रामू का याद रखिएगा बैतूल से। तो रामू गोंड जो है, रामू को तूल दे दिया था, इसलिए बेचारे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, वो अंग्रेजों से लड़ने चला गया सीधे, और उसकी वजह से वो मारे जाते हैं। तो याद रखिएगा, रामू गोंड का संबंध है बैतूल से, रामू को किसी ने तूल दिया था। उसके अलावा बिरजू का दोस्त अच्छा कौन है? शिवानी। तो शिवानी बिरजू को बहुत अच्छी दोस्त है। बिरजू गोंड हो गया सिवनी से। यहाँ पे सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में हिंगोटमार युद्ध का आयोजन किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हिंगोटमार वॉर इज ऑर्गेनाइज्ड? याद रखिएगा, हिंगोटमार, हिंगोट से हम मारते हैं, कहाँ मारते हैं? इंदौर में। ठीक है, इंदौर का हम क्या बनाते हैं? दौड़। तो हम हिंगोट से मारते हैं दौड़ा दौड़ा के, है ना। तो हमें क्या करना है? हिंगोट मार, हिंगोट मार जब हम खेलेंगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। ये दिवाली के जस्ट बाद मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दिवाली के बाद मनाया जाता है हिंगोटमार और इंदौर। नेक्स्ट देखिए, गुड़िया शिल्प का संबंध झाबुआ जिले से है। गुड़िया शिल्प आर्ट इज रिलेटेड टू झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही है। रमेश परमार, शांति परमार, अभी 2022 का उनको क्या मिला है? 2023 का पद्मश्री मिला है ना। तो याद रखिएगा, ये पद्मश्री रिलेटेड है किससे? आपके गुड़िया शिल्प से, जो कि आपके जो दोनों रमेश परमार और शांति परमार जी थे वो झाबुआ जिले के थे, है ना। तो गुड़िया शिल्प झाबुआ। गुड़िया जो है, गुड़िया, गुड़िया किसको पसंद है? मेरी बुआ को बहुत पसंद है। छोटी छोटी डॉल या फिर गुड़िया मेरी बुआ को बहुत पसंद है, तो झाबुआ, गुड़िया। दूसरा हो गया बटिक प्रिंट का संबंध धार जिले से। बटिक प्रिंट इज रिलेटेड टू धार डिस्ट्रिक्ट। ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये धार से रिलेटेड नहीं है। बटिक प्रिंट आप देखेंगे ये रिलेटेड है उज्जैन से, और इसे
जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग भी मिल चुका है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें कि कहाँ पे बटिक प्रिंट सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये हो गया आपका भैरवगढ़। ठीक है, तो भैरूगढ़ कहाँ पे है? उज्जैन में। वहां होता है बटिक प्रिंट, और बटिक प्रिंट जीआई टैग में भी शामिल हो चुका है। गुड़िया शिल्प आपका कहाँ का हो गया? झाबुआ का हो गया। शांति परमार, रमेश परमार, इनसे गुड़िया शिल्प से रिलेटेड हो गया, जिनको पद्मश्री मिल चुका है हाल ही में। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो इसमें हो गया आपका केवल एक सत्य है, दूसरा वाला आपका असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, एरन स्थित वराह मूर्ति पर किस हूण शासक के शासनकाल का प्रमाण मिलता है? द एविडेंस ऑफ द रेन ऑफ विच हूण रूलर इज फाउंड ऑन द वराह स्टैचू लोकेटेड एट एरन। याद रखिएगा, एरन में आपको एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी? सती प्रथा के प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलता है, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा हमारे यहाँ मनाई जाती थी, है ना। तो याद रखिएगा, सती प्रथा से ये हो गया आपका एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे है आपका वराह मूर्ति, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक वराह मूर्ति की। वराह मूर्ति में आपको क्या लिखा हुआ, कुछ चीजें मिलेंगी, याद रखिएगा। उसमें लिखा हुआ है किस हूण शासक के शासनकाल का वर्णन है, यहाँ पे है तोरमाण। ठीक है, तोरमाण। तो जो आपका तोरमाण है, यहाँ पे क्या करता है? मार देता है और कब्जा कर लेता है। ठीक है, इस पूरे इलाके में। तो यहाँ पे हूण शासक तोरमाण का वर्णन है। तोरमाण सबको तोड़ मोड़ देता है, सबको तोड़ मार देता है, और है कौन सा? हूण शासक है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो एरन में आपको एक मिलेगा वराह की मूर्ति, वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एरन कहाँ है? सबसे मेन बात कि एरन है कहाँ, तो ये हो गया आपके सागर में। ठीक है, एरन सागर, वहां पे वराह की मूर्ति, उसमें लिखे हैं आपके हूण शासक तोरमाण के शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा कि एरन में आपको एक अभिलेख मिलेगा जिसमें सती प्रथा का जो है वो साक्ष्य मिला है पहली बार। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर काउंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने। उसके बाद आप उन टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।